हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। ये 11 क्लास ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका अंत तक वीडियो देखोगे तभी जा कर के समझोगे। और यह एक वीडियो से नहीं बनेगा, इसमें 3, 4, 5 वीडियो बनाना पड़ता है, उसके बाद ही सही जानोगे। और हमेशा याद रखना, ये जेई की तैयारी अगर करना चाहते हो तो कैलकुलस हो या अलजेब्रा हो या कोई भी चीज हो, कहीं पर भी इनइक्वालिटी की जरूरत पड़ती है, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तुम गौर करते होगे, इसके पहले तुम क्लास 10 तक जनरली पढ़ते थे इक्वालिटी, इक्वल इक्वल बोलते थे, x इक्वल टू 5, x प्लस 2 इक्वल टू 1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, पढ़ते थे कि नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज तुमको 4 टाइप का होगा, ध्यान दोगे। तो अब इनइक्वालिटी में कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, व्हिच इज ग्रेटर एंड व्हिच इज स्मॉलर, बहुत स्टूडेंट को हम देखते हैं कि वह कंफ्यूज करता है। इसलिए तुमको एक आइडिया देते हैं। आइडिया क्या है, ये साइन देखो, ऐसा साइन है और एक इस प्रकार से साइन होता है। गौर करोगे तो तुम गौर करते होगे, ये घर टाइप का लग रहा है, ये घर, और ये बाहर टाइप का लग रहा है, फीलिंग है नहीं। तो जनरली तुम गौर करता होगा, बड़ा आदमी घर में रहता है, छोटा आदमी बाहर होता है। ये सामाजिक दृष्टि से नहीं बोल रहे हैं, समझाने के लिए बोल रहे हैं, समझने के लिए। ये ईगो पर कोई नहीं लेना, ऐसा सर जी बोले हैं, लेकिन फीलिंग, ताकि हमेशा तुमको याद रहे, ये बड़ा आदमी घर में रहता है, छोटा बाहर रहता है। तो गौर करते होगे, जैसे 10 इधर लिखे तो 5 इधर लिख दिए। अब यहां देखो, बाहर इधर है तो 5 इधर हो जाएगा, 10 इधर हो जाएगा। समझ गए। तो अब ऑलवेज, जब भी इसको पढ़ोगे ना, तो पढ़ने का तरीका है ऑलवेज लेफ्ट टू राइट पढ़ना, लेफ्ट टू राइट हमेशा। क्या है, 10 बड़ा है तो 10 इज ग्रेटर देन 5। यहां क्या पढ़ेंगे, 5 इज स्मॉलर देन 10। इस हमेशा लेफ्ट टू राइट पढ़ना। अब चलिए वहां पर हम सभी को चारों के विषय में हम लिखते हैं, उसको ध्यान दोगे। चारों में देखोगे, फर्स्ट है, लिख दिए, ये साइन दे दिए, ये साइन दिए, इसका मतलब क्या हुआ, बोले थे लेफ्ट टू राइट पढ़ना है, तो कैसे पढ़ोगे, ए इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर देन बी, इस प्रकार से पढ़ेंगे। अगर इस प्रकार से देखो, यहां पर एक लाइन ऐसे खींच दिए, ये लाइन खींचने का फीलिंग है इक्वल टू भी, ए इज ग्रेटर, ए इसको पढ़ोगे कैसे, ए इज ग्रेटर, क्लियर, और इक्वल टू, समझे। यहां पर साइन नहीं था इक्वल टू का, यहां पर देखो इक्वल टू का भी साइन है। और जब भी लिखोगे तो ए इज ग्रेटर और लिखना है, एंड कभी नहीं लिखना। ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी, क्योंकि कोई भी अगर किसी से बड़ा होगा तो बराबर नहीं होगा, बराबर होगा तो बड़ा नहीं होगा, इसलिए और लगा करके लिखते हैं। एक और देखो, इस प्रकार का साइन होगा, तो इसको कैसे पढ़ोगे, ए इज स्मॉलर देन बी, ऐसा पढ़ेंगे। लेफ्ट में छोटा है इसलिए ए इज स्मॉलर देन बी, या बहुत आदमी इसको ए इज लेसर देन बी बोलते हैं। इसको ग्रेटर को कुछ लोग बिगर देन भी बोलते हैं, ए इज बिगर और इक्वल टू बी। एक लास्ट है तुमको, ए इस प्रकार से साइन, इसको कैसे पढ़ोगे, तो ए इज स्मॉलर और इक्वल टू, ए इज स्मॉलर और इक्वल टू बी। ये 4 चीज तुमको पढ़ने की आवश्यकता है। ये चारों में हमेशा हम लोग लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो ये 4 हुआ। अब ये जो इनइक्वालिटीज हम लोग पढ़े, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज भी होती है, अपना इसका प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टीज क्या है, उसको बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज गौर करो, यहां लिख देते हैं प्रॉपर्टीज, क्लियर। फर्स्ट प्रॉपर्टीज देखो, सपोज करो कहीं दिया हो, लेट
ए इज ग्रेटर देन बी, करेंगे ना। अब आइए इसको रेसिप्रोकल कर दें, यानी 1/a और 1/b। तो अब बतलाओ यहां क्या देख रहे हो, a बड़ा है b छोटा है, तो अब 1/a क्या होगा, तो जो बड़ा है, जैसे गौर करोगे 10 इज ग्रेटर देन 2, तो इसको अगर रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या देखते हो, जो जितना ही छोटा था उसका रेसिप्रोकल उतना ही बड़ा हो जाता है। तो यहां पर b छोटा था इसलिए 1/b बड़ा हो जाएगा, ये याद रखना है। सेकंड देखो, यदि a इज स्मॉलर देन b होता तो चलिए इसका रेसिप्रोकल में क्या करोगे, तो अब ये साइन, यानी याद रखना जैसे ही इसको रेसिप्रोकल करोगे यानी पलटोगे तो साइन जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो ये हुआ प्रॉपर्टीज नंबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रॉपर्टीज नंबर 2 देखो, प्रॉपर्टीज नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मान लो लेट ए इज ग्रेटर देन बी, सपोज करो ए बड़ा है कोई वैल्यू और बी वैल्यू ए से छोटा है, एंड यह भी मान लो एंड सी इज ग्रेटर देन 0, सी 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा हमेशा याद रखना, 0 से बड़ा वैल्यू पॉजिटिव होता है और 0 से छोटा वैल्यू निगेटिव होता है, क्लियर। तो यहां पर 0 से सी बड़ा है, सी इज ग्रेटर है देन 0, इसलिए देयरफॉर सी इज पॉजिटिव नंबर। तो रूल है, तुम गौर करोगे कि किसी भी इनइक्वालिटीज में अगर पॉजिटिव नंबर दोनों तरफ ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, ये साइन में किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल तुमको हम साइड में लिखते हैं, मान लो 10 इज ग्रेटर देन 2, ये 8 है, क्लियर। 2 सी के जगह पर, ये सी के जगह पर 2 लिए, तो 2 क्या है, पॉजिटिव है, तो दोनों तरफ ऐड करोगे तो 12 हो जाएगा और इधर ऐड करोगे तो 10, तो देखो जो बड़ा है वह बड़ा ही रहेगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 10 - 2 8 हो गया और 8 - 2 6 हो गया, तो जो बड़ा था वो बड़ा ही रह गया। यदि 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 2 जा 20 और 8 2 जा 16, जो बड़ा था वो बड़ा ही रह गया। और डिवाइड कर दो 10/2, 10 इज डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 5 और 8 में 2 से डिवाइड करोगे 4, तो बराबर ही रह गया। यानी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कब, यदि आप पॉजिटिव नंबर दोनों तरफ प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो ये साइन के पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यही हम मैटर लिख रहे हैं कि यदि इफ ए इज ग्रेटर देन बी है और सी पॉजिटिव नंबर है, तो दोनों में प्लस करोगे तो जो बड़ा था वो बड़ा ही रहेगा। माइनस में भी सेम केस, मल्टीप्लिकेशन में भी सेम केस, डिवाइड करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर गलत हो रहा था, यहां ए होगा ना, A/C और यहां हो जाएगा तुमको B/C। तो अगर एक ही चीज दोनों में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पॉजिटिव नंबर किए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम लोग कंसीडर करें अगर यह निगेटिव होगा तो क्या होगा, तो चलिए उस मैटर को हम लोग लिखते हैं। तीसरा मैटर देखो, लेट A इज ग्रेटर देन B एंड मान लिए C इज स्मॉलर देन 0, क्या, तो अब C तो 0 से छोटा हो गया, तो C 0 से छोटा यानी निगेटिव हो गया। तो निगेटिव जैसे मान लो यहां पर +2 नहीं हो करके -2 होगा तो क्या करोगे, अब इसको हटा करके फिर एक्सपेरिमेंट करो तो फिर हम लोग डिसीजन लेंगे। 10 में -2 अगर प्लस करेंगे तो 8 होगा, 8 में -2 प्लस करेंगे तो घट न जाएगा, तो ये 6 होगा, तो बड़ा बड़ा ही रह गया।
-2 को 10 से -2 माइनस करोगे, ऐसे करके -2 को माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस तो 12 हो जाएगा। क्लियर। और 8 में -2 को माइनस करोगे तो प्लस होके 10 होगा। तो देखो बड़ा बड़ा ही है। इसका मतलब क्या हो गया कि निगेटिव नंबर को भी अगर दोनों तरफ प्लस करें या माइनस करें तो साइन के पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो लिखते हैं यहां पर ए में अगर सी प्लस करे तो बड़ा बड़ा ही रहेगा, माइनस करें तो बड़ा बड़ा ही रहेगा। समझ गए। लेकिन ये इतना जो पढ़ाए मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा, इस पर तुम ध्यान दो। अगर मान लो निगेटिव नंबर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, 10 में -2 मल्टीप्लाई करोगे तो -20, 8 में -2 मल्टीप्लाई करोगे -16, तो ये साइन पलट गया। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी को पढ़ाने के लिए मजबूरन इसको पढ़ाना पड़ता है। तो निगेटिव नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये याद रखना है, निगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन पलट जाएगा। डिवाइड भी करेंगे तो साइन जो बड़ा था वह छोटा हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब भी इनइक्वेशन जब पढ़ेंगे, कैलकुलेशन के ड्यूरिंग कैलकुलेशन जब भी डिवाइड मल्टीप्लाई की बात आएगी तो एक बार जरूर देख लेना हम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव से कर रहे हैं तो जो साइन है वैसे ही रह जाएगा, लेकिन अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो साइन पलट जाएगा। जैसे देखो एक बतलाते हैं यहां पर बगल में छोटा सा, सपोज करो यहां पर मान लो -2x + 10 इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू भी दे दिए, क्योंकि हम केवल ग्रेटर देन दे रहे हैं ना, इक्वल टू भी दे दिए, बात बराबर होता है। इसको अगर बोलेगा सॉल्व दिस इनइक्वेशन, इस इनइक्वेशन को सॉल्व कीजिए, मतलब x का वैल्यू आप निकालिए सो सच दैट ये इनइक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो क्या करेंगे, जैसे इक्वल टू में करते आ रहे थे, जनरली आदमी जो करता है +10 को राइट साइड भेजेंगे तो -10 होगा। तो चलिए भेज दिए यहां पर। हालांकि ये तरीका सही नहीं है, लेकिन हम लोग करते आ रहे हैं इसलिए ऐसे कर देते हैं। वैसे नियम है, ओरिजिनल नियम है, इस 10 है ना +10, तो लिखेंगे नीचे, ये लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 10 बोथ साइड्स, ऐसे लिखना पड़ता है, सब्ट्रैक्टिंग 10 बोथ साइड। तो 10 दोनों तरफ घटाने पर तो ये 10 कैंसिल, 0 हो जाएगा और इधर -10 हो जाएगा। लेकिन हम लोग ये करते आ रहे हैं इसलिए डायरेक्ट उधर भेज दिए, राइट साइड भेजे, प्लस वाला राइट गया तो माइनस, माइनस वाला राइट गया तो प्लस। अब आइए x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, -2। यहां भी ओरिजिनल तरीका क्या है, -2 को अगर एलिमिनेट करना है, हटाना है, तो -2 से डिवाइड करोगे कि नहीं। रूल, नियमता रूल यही है, लिखना होगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -2, -2 से डिवाइड करने पर। तो निगेटिव से डिवाइड करोगे तो क्या बोले, साइन चेंज कर जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। वैसे हम लोग क्या करते हैं, x के साथ -2 मल्टीप्लाई है, राइट साइड भेजे, तो चूंकि इधर मल्टीप्लाई है तो उधर डिवाइड हो जाएगा, इधर डिवाइड होता तो राइट साइड मल्टीप्लाई हो जाता। तो जब इसको तुम भेजोगे तो -2 राइट साइड डिवाइड न होगा, तो निगेटिव से डिवाइड न करोगे, और निगेटिव से जब डिवाइड करोगे तो साइन पलट न जाएगा, तो ये साइन ऐसा हो जाएगा। बात समझ गए। अब ये माइनस कैंसिल करके 5 से कैंसिल कर दिए, x इज लेस स्मॉलर और इक्वल टू 5, यही हुआ आंसर। बात समझ गए। तो इस प्रकार से ये इनइक्वालिटीज का, चारों इनइक्वालिटीज का इंपॉर्टेंट हम तुमको
प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ा दिए। अब आइए एक चीज तुमको बोलते हैं, हम इसी को सॉल्व किए ना, सॉल्व किए। अब बोलेंगे बतलाइए एक्स का वैल्यू क्या है। गौर करना मेरी बात को, एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5, मतलब x 5 से छोटा है या बराबर है। तो x है क्या? तो चलो कोई व्यक्ति बोलेगा एक 5। अब 5 से छोटा कौन सा वैल्यू? 4 होगा या नहीं होगा? 3 होगा या नहीं होगा? वी कैन नॉट से, हम लोग नहीं कह सकते हैं। यहां ठीक है, लिखा है ये कि x 5 से छोटा है, लेकिन क्या गारंटी है कि x का वैल्यू 4 हो जाएगा? कभी भी नहीं बोल सकते हैं। क्यों? ये इनइक्वेशन है। x पहले है क्या? x क्या है? x का डिफिनीशन तो हम लोग को पता ही नहीं है, तो हम कैसे बोल दे x का वैल्यू 4? x पहले रहेगा। सपोज करो x अगर ऑड होगा, अगर हम साइड में लिख दे यहां पर x इज द सेट ऑफ ऑड नंबर है, तब तो 5 से छोटा ऑड 4 होता नहीं है, 4 तो इवन है, तब तो x का आंसर 4 नहीं होगा, 3 होगा। अगर लिख देंगे हम यहां इवन है x, तब तो 3 नहीं होगा, 4 होगा। तो कहने का मतलब, जब भी हमेशा याद रखना, जब भी कोई भी इनइक्वेशन रहेगा ना, तो उसको बोलेगा सॉल्व कीजिए, तो एक बगल में रिप्लेसमेंट सेट देगा, रिप्लेसमेंट सेट देगा, यानी एक सेट देगा। उस सेट में से ही हम सेलेक्ट करेंगे x का वैल्यू और वही आंसर होगा। अगर ये नहीं दिया जाए, इट मीन्स यह क्वेश्चन अधूरा है। तो अब यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसको सॉल्व करने के लिए, कंप्लीटली आंसर तैयार करने के लिए, हम लोगों को रिप्लेसमेंट सेट की पढ़ाई करनी होगी। अब रिप्लेसमेंट सेट नेचुरल नंबर भी होता है, इंटीजर भी होता है, रियल नंबर भी होता है, रैशनल नंबर भी होता है, प्राइम नंबर भी होता है। अब इन सबों की जानकारी लेनी होगी तुमको। ये रियल नंबर में इंटरवल होता है, तो ये सभी अगले वाले वीडियो में आप देखिएगा। फिलहाल ओके।